Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from IELTS Made Easy और इस सेशन में we are going to focus on matching. So IELTS reading में we have matching information. We have to match a particular sentence with the options given in the box. So ये होती है matching information. इसको करने का best method क्या है और किस तरीके से we can easily find all the correct answers. So if we look at it here, so you can see there are total of 5 questions. डिसअपीन स्केल इंसेक्ट्स फीड ऑन, ठीक है, 5 ऑप्शंस हैं. बट हमारे पास यहाँ पे टोटल अगर देखेंगे जिनके साथ हमें मैच करना है ना, ये जो गिवन ऑप्शंस इधर हैं बॉक्स के अंदर, वी हैव टोटल ऑफ 9 ऑप्शंस. सो दैट मीन्स 4 ऑप्शंस इन 9 में से इररेलीवेंट है, हमारे काम के नहीं है. ठीक है, 4 ऑप्शंस इररेलीवेंट है. नाउ हमने करना कैसे है इस चीज को, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. हमेशा क्वेश्चन पढ़ो वन बाय वन. आरकेएलएम मेथड यूज करो. इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज आरकेएलएम मेथड, यू कैन गो एंड चेक आउट आवर फुल कोर्स. जो आइल्स का फुल कोर्स है दैट इज free now. Earlier वही course was paid and students were paying to go through that course and prepare the notes, but now that course is available for free. तो उसका जो है एंड स्क्रीन पे भी मैं लिंक शेयर कर दूंगी एंड अबव भी मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रही हूँ. बट उसके अलावा भी अगर आपको किसी एक मॉड्यूल में पर्टिकुलरली ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आप वही मॉड्यूल क्लियर नहीं कर पा रहे, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन द नंबर्स गिवन बिलो. ठीक है, नाउ यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं. आरकेएलएम मेथड सेज रीड वन क्वेश्चन एट अ टाइम, सर्कल द कीवर्ड्स, ठीक है, locate the keywords in the passage and last में match the meaning in order to find the correct answer. So here disappear scale insects feed on. So basically यहाँ पे वो किसी insect type की बात कर रहे हैं. अभी तक हमने पैसेज नहीं पढ़ा तो हमें पता नहीं है. disappear scale insects feed on, तो अभी हम ढूंढेंगे ये कहाँ पे है. ठीक है, एंड एक बार सेकंड भी थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं. नियोड्यूमेटिया सेंगावनी, ठीक है, वो क्या खाता है. सो वी गॉट इट. नाउ विल गो थ्रू द पैसेज. और हमारा ऑप्शन क्या था, डिसअपीन स्केल इंसेक्ट्स. सो बस हमें वही कीवर्ड ढूंढना है, दैट इज आवर कीवर्ड. अगर हमें वो कीवर्ड मिल गया दैट मीन्स आंसर भी इजीली मिल जाएगा. बट गाइज अगर आप ये सोच रहे हो कि इस वीडियो में मैं सारे के सारे आंसर्स आपको करके दिखाऊंगी, नहीं, माई अप्रोच इज डिफरेंट. मैं हर एक वीडियो में कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ होमवर्क दूं. सो 2 to 3 क्वेश्चंस मैं करके दिखाऊंगी और नेक्स्ट 2 और 3 जो भी रिमेनिंग होंगे वो आप करोगे जस्ट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम Cambridge book number 8, reading passage number 2, test number 4, biological control of pests. ठीक है, अभी हम अपना फर्स्ट ऑप्शन जो कीवर्ड है वो फाइंड आउट करते हैं. कहाँ पे है हमारा फर्स्ट कीवर्ड. सो यहाँ पे इतना पता चल गया, यहाँ पेस्ट्स की बात हो रही है. डिसअपीन हमारा वो नेम था. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट वेयर एग्जैक्टली इज इट. वन बाय वन देखो एक बार. फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी ऐसा कुछ नहीं दिखा, फोर्थ नो, फिफ्थ अगेन नो, सिक्स्थ नो, सेवंथ नो, 3 are left. We got the second one but first तो नहीं अभी तक दिखा था, बट second one दिख गया था. ठीक है, न्यू ड्यूमेटिया सेंगवनी. ठीक है, मैंने 2 इसीलिए पढ़ लिए थे बिकॉज यहाँ पे खाली कीवर्ड्स हमें फाइंड आउट करने हैं. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द कीवर्ड्स अगर 2 ऑप्शंस पढ़ लोगे तो हो सकता है कोई और आपको मिल जाए, दैट्स व्हाई. सो इससे पहले अंडरलाइन कर लेते हैं और एक बार ध्यान से दोबारा पढ़ते हैं. हो सकता है हमने बहुत जल्दी में देखा और हमारा प्रीवियस वाला कीवर्ड मिस हो गया हो.
तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी नहीं दिखा। एंड दिस पैसेज आई एम ऑल्सो डूइंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने पहले ये वाला नहीं करा, मैं भी अभी आपके सामने ही कर रही हूँ। सो इफ यू थिंक कि इस तरीके से बताने के लिए जैसे आप करोगे वैसे ही मैं कर रही हूँ, वैसे ही मुझे भी आंसर मिलेंगे, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू। सो आई थिंक प्रीवियस ही कहीं पे था जो मैंने मिस कर दिया। सो फर्स्ट में डेफिनेटली नहीं है, सेकंड में भी नहीं मिला, अगर ऐसा कुछ हो रहा है और आपको एक पर्टिकुलर आंसर का कीवर्ड नहीं मिल रहा, सो लीव इट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, कोई इश्यू नहीं है, बाकी के ऑप्शंस के आंसर फाइंड आउट करो, जब वो आपको मिल जाएंगे तो इवेंचुअली आप नोटिस करना बाकी भी आंसर्स मिल जाएंगे। इट इज हेयर, सो इट वॉज हेयर ओनली डिसअपीन स्केल इंसेक्ट्स, ठीक है। सो नाउ द पॉइंट इज ऐसा हो सकता है, जो चीज अभी हम कर रहे हैं, मैं चाहती तो ये पार्ट को एडिट कर दूं, कट कर दूं, है ना, और आपको पता भी ना चले, बट नहीं, ऐसा खाली बैंड 5, 5.5, बैंड 6 लर्नर्स के साथ नहीं होता, बैंड 7.5, बैंड 8, 8.5 वाले लर्नर्स के साथ भी यही चीजें होती हैं। सो डोंट वरी अगर कभी ऐसा होता है तो। अभी हमें 2 कीवर्ड्स मिल गए हैं, विल गो बैक टू द ऑप्शंस अगेन, ठीक है। डिसअपीन स्केल इंसेक्ट्स फीड ऑन, वो किस चीज पे फीड करते हैं, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, और दूसरे का भी यही पूछा कि वो क्या खाता है, न्यू ड्यूमेथिया एंड सेंगावनी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ही आ जाते हैं जहां पे हमें कीवर्ड्स मिल गए थे। अब ध्यान से देख लेते हैं इधर। अब फर्स्ट जब भी आपको लोकेशन मिल जाती है तो 2 to 3 लाइंस ध्यान से पढ़ लो। द अर्जेंटीनियन वीविल डज नॉट अटैक एनी अदर प्लांट एंड अ पेयर ऑफ एडल्ट बग्स कुड डिस्ट्रॉय द वीड इन 4-5 days। सो किसी और प्लांट को नहीं अटैक करता और वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वीड इन 4-5 days। CIBC इज ऑल्सो परफेक्टिंग द टेक्निक फॉर ब्रीडिंग पैरासाइट्स दैट प्रे ऑन डिसअपीन स्केल इंसेक्ट्स, ठीक है, तो वो उस पे वर्क कर रहे हैं। अब ये डिसअपीन स्केल इंसेक्ट्स क्या है, यहाँ उन्होंने हाइफन के बाद बताया नोटोरियस, जो कि बैड पब्लिसिटी, डेफोलिएंट्स ऑफ फ्रूट ट्रीज इन द यूएस एंड इंडिया। सो ये बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे हमें जो समझ आया, फ्रूट ट्रीज के ऊपर ज्यादा ये लोग फोकस करते हैं, ज्यादा फीड करते हैं, यही चीज हमें समझ आई है। सो फॉरेज ग्रास, राइस फील्ड्स, फ्रूट ट्रीज। सो अगर हम देखें तो हमें क्लियरली आंसर मिल गया फ्रूट ट्रीज। अगर आपको डेफोलिएंट का मीनिंग नहीं भी पता, इट्स ओके, बट आंसर तो मिल गया ना, दैट मैटर्स द मोस्ट। सो हमारा आंसर है फीड ऑन फ्रूट ट्रीज, और वो डी ऑप्शन है। गॉट इट। इस तरीके से ऑप्शंस पढ़ने और आंसर ढूंढना है। नेक्स्ट, नियो ड्यूमेथिया सेंगवनी, ठीक है, तो ये नाउन्स है तो ऐसे नेम्स होंगे रैंडम। आ जाओ इधर। अब अगेन 2 to 3 लाइंस पढ़ो सो दैट आपको प्रॉपरली आंसर मिल जाए। अ नेचुरल प्रेडेटर इंडिजिनस टू इंडिया, ठीक है, नेटिव है इंडिया का, Neodyumatia sangavani was found useful in controlling the rodents, grass scale insect। so ये जो पर्टिकुलर इन्होंने बताया नेचुरल प्रेडेटर है, इंडिजिनस टू इंडिया है, was found useful in controlling the rodents, ग्रास स्केल इंसेक्ट। सो ये यूजफुल था किसमें, ग्रास स्केल इंसेक्ट के, ठीक है, कंट्रोल करने में। दैट वाज डेवरिंग forage grass in many parts of the usage। तो at the end of the day what was happening, rhodes जो grass scale insect था, ठीक है, it was devouring forage grass, वो forage grass काफी जगह पे, what was it doing, that's what it was feeding on। so अभी हम अगर इधर ध्यान से पढ़ेंगे we'll get to know the answer, ठीक है। ग्रास स्केल इंसेक्ट्स, अगर आप यहाँ सोचते हो कि फॉरेस्ट ग्रास आंसर है तो वो नहीं है, इट वॉज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द रोड्स। रोड्स क्या है, ग्रास स्केल इंसेक्ट्स हैं, वो प्रेडेटर है ग्रास स्केल इंसेक्ट्स का, मतलब शिकारी है ग्रास स्केल इंसेक्ट्स का। सो ग्रास स्केल इंसेक्ट्स खाता था, और क्योंकि ये जो ग्रास स्केल इंसेक्ट्स हैं ये फॉरेस्ट ग्रास को खाते थे और उन्हें खराब करते थे। सो द करेक्ट आंसर इज
एच हेयर। बस अगर इतना ध्यान से कर लोगे आंसर्स मिलने लग जाएंगे। कीवर्ड ढूंढना इज अ टास्क, वो आपने ध्यान से ढूंढना है। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ 24th में जो कीवर्ड है लीफ माइनिंग हिस्पाइड्स, ठीक है, एन अर्जेंटीनियन वीविल, ठीक है, सेल्वेनिया मोलेस्टा प्लेग्स। सो बस ये 3 कीवर्ड्स ढूंढो। कीवर्ड्स ढूंढने के बाद देखो कि ये क्या कर रहे थे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग मैच करो आंसर। नाउ 24, 25 एंड 26 ये आपके हैं होमवर्क। आप ये तीनों करने वाले हो और उसके बाद आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन के आंसर्स क्या हैं। मैं थम्स अप या थम्स डाउन करूंगी। बस जब भी मैचिंग इंफॉर्मेशन आती है तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसका मेजर कीवर्ड पिक करो, वो कीवर्ड लोकेट करो, लोकेट करने के बाद मीनिंग को मैच करो एंड यू विल गेट योर करेक्ट आंसर। अभी मुझे पता है कि ये 23rd वाला काफी लर्नर्स के लिए कंफ्यूजिंग रहा होगा, उन्हें लग रहा होगा कि आंसर फॉरेज ग्रास होना चाहिए, बट उन्होंने क्लियरली बोला था कि इट वाज फाउंड यूजफुल इन कंट्रोलिंग द रोड्स। रोड्स इंसेक्ट, जो ग्रास स्केल इंसेक्ट है रोड्स, उनको कंट्रोल करने में ये यूजफुल था, ठीक है। ये एक प्रेडेटर है, शिकारी है, जो कि ग्रास स्केल इंसेक्ट को कंट्रोल करने में यूजफुल था। क्यों कंट्रोल करना था इन्हें? बिकॉज दे वर डेवरिंग फॉरेज ग्रास, जो कि काफी पार्ट्स ऑफ यूएस में फॉरेज ग्रास होती है, उसको खराब कर रहे थे। तो बस इसी तरीके से ध्यान देना है, आंसर मिल जाएगा आपको इजीली, ठीक है। अब अगर आप आगे वाली लाइन भी देखते हो तो आपको नेक्स्ट कीवर्ड्स इजीली वहीं पे ही मिल रहे हैं, सेल्विनिया मोलेस्टा। सो वो इधर ही है इसके नेक्स्ट लाइन में, ये देखो, ठीक है। आसपास ही कीवर्ड्स मिलेंगे आपको ज्यादातर। लीफ माइनिंग, वो भी कीवर्ड इधर मिल गया और आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। और लास्ट वाला आप खुद देखो, यू विल गेट टू नो। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। ये रहा आपका पैसेज। दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम टेस्ट नंबर 4, कैम्ब्रिज बुक नंबर 8 एंड रीडिंग पैसेज नंबर 2। रीडिंग पैसेज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 22 ठीक है, से लेके 26 तक। सो आपने 24, 25, 26 करना है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डू इन दिस वीडियो। मैंने कोशिश तो करी कि मैं आपको अच्छी तरह ये पार्ट एक्सप्लेन कर पाऊं, पर अगर अच्छी तरह समझ आया तो वीडियो को प्लीज काफी लर्नर्स के साथ शेयर जरूर करना, सो दैट उनकी भी हेल्प हो। और अगर कहीं पे कुछ कमी लगी तो जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड सत श्री अकाल।